नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद चैतन्य नित्यानंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जाओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे जय राधा
पार्षथी राधा पार्षथी राधे जय राधा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीता जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय ओम परमहंस परविकाचार्य सूत्र अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दत्त गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताई गौर सुंदर की गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतिसे नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम। हम सभी कर्मध होकर के प्रभुपाद के प्रणति मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणे जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, हम सब जानते हैं। हम वैष्णव समाज के लिए भक्तों के लिए बहुत ही उन्नत दिन और शुभ माना जाता है। माधव तिथि एकादशी, इसका नाम भी माधव के नाम से आ गया, माधव तिथि। तो आज विजया एकादशी है। हम लोग सभी अपने एकादशी शुद्धता से करेंगे तो अपने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के महत्व में आता है विशेष करके आज की विजया एकादशी का, कि भगवान राम को जब विजय प्राप्त करना था दुष्टों के ऊपर, तो किसी मुनि के आश्रय में गए तो उन्होंने एक सलाह दिया भगवान राम को कि आप विजया एकादशी को, भगवान के लिए कोई व्रत नहीं होता है, लेकिन एक शिक्षा के लिए कि हम किस प्रकार से किसी चीज़ को महत्व दे सकते हैं। तो भगवान राम ने विजया एकादशी की कामना किए और लंका पर सफलता प्राप्त की। तो हम भक्तों के लिए तो इस विषय वासना से निकलना ही और अपने इस बंधन के, बुद्धि के बंधन से बाहर निकलना ही बहुत बड़ा विजय प्राप्त करना है। तो भगवान खास करके दिव्य एकादशी हमको सफलता दे कि हम लोग एकादशी को शुद्धता से पालन करें, जिससे कि हमारी भक्ति में रुचि हो, प्रीति हो और शुद्धता से भक्ति कर पाए, नाम कर पाए। तो विशेष करके एकादशी तिथि बहुत ही महत्व है। एकादशी तुलसी साक्षात भगवान की कृपा प्रदान करने वाले हैं अगर व्रत किया जाए तो।
सेवा किया जाए तो एकादशी के दिन हम लोग प्रायः शुद्धता के लिए, अपने शुद्धता प्यूरिफाई के लिए परम भागवत परम आचार्यों का गुणानुवाद करते हैं। हर मंदिरों में प्राय इसी तरह से होता है, कहीं आचार्यों का होता है, पूर्वी आचार्यों का होता है, लेकिन हम लोग अपने दिल्ली मंदिर में प्रभुपाद जी के गुणानुवाद करते हैं। तो ये सौभाग्य मिला है आज प्रभुपाद जी के बारे में श्रवण कीर्तन करने का। आप सभी आशीर्वादित कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम शुद्धता से इसको सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। ये प्रसंग प्रभुपाद जी को चल रहा है, ये भारत का है। प्रभुपाद जी 77 के दशक में जाने से पहले भारत में, बॉम्बे में थे जनवरी महीने में। तो उस समय प्रभुपाद जी काफ़ी व्यस्त थे बॉम्बे में सब कार्यकलाप देखते हुए। और इलाहाबाद में कुंभ भी लगता है, खास करके जनवरी महीने में माघी कुंभ लगता है। तो उस समय कुंभ भी लगा था। तो प्रभुपाद जी के उत्कंठा हुई, इच्छा हुई कि कुंभ में जाने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी भक्तों को बोले कि आप लोग तैयारी करो कुंभ में जाने का। तो उस समय काफ़ी ट्रेन भी कम हुआ करती थी, ट्रेन नहीं था उसमें ज़्यादा, तो टिकट नहीं मिल रहा था सब ग्रुप में जाने के लिए। इलाहाबाद बॉम्बे से 24 घंटे का रास्ता था। तो प्रभुपाद जी कोई जानने वाले थे, प्रभुपाद जी के भक्त थे, तो रेलवे में बहुत उच्च अधिकारी थे। तो प्रभुपाद जी उनको बुलाए, उनसे संपर्क किए, बोले कि हम भक्तों के लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए टिकट का इलाहाबाद जाने के लिए। तो उन्हें एक बोगी अलग से प्रभुपाद जी के लिए रिजर्व करवाए, तो जिसमें प्रभुपाद जी अपने भक्तों के शिष्यों के साथ में लेकर के इलाहाबाद के लिए रवाना हुए। ये प्रसंग चल रहा है, तो हम लोग इसी का अवलोकन करेंगे और श्रवण करेंगे। हम लोग थोड़ा समय के लिए अपने को प्रभुपाद जी से जोड़ लें कि प्रभुपाद जी कैसे ट्रेन में जा रहे हैं। अगर हम वहाँ होते तो क्या करते हैं प्रभुपाद जी के साथ में, तो ज़्यादा आनंद आएगा। जब ट्रेन बम्बई के घनी बस्ती वाले इलाकों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची तो लेकिन उसमें प्रसंग पीछे से आ रहा है, उतरे यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, लेकिन उस प्रसंग पीछे का है ना, वो पॉइंट जुड़ता नहीं इसमें। चल पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे, किंतु उन्होंने संकेत दिया कि सामाजिक और राजनीतिक प्रबंध किन्हीं कानून कायदों की औपचारिकताओं से नहीं, वरन शुद्ध कृष्ण चेतना द्वारा होगा। लोगों के हृदयों को कीर्तन, श्रवण और शास्त्रानुशीलन से बदल दिया जाएगा और तदंतर सारी व्यवस्था कृष्ण भावनामृत के मूल्य सिद्धांतों पर निर्मित की जाएगी। पीछे का प्रश्न चल रहा था, तो यहाँ शुरू हो रहा है। जब ट्रेन बम्बई के घनी बस्ती वाले इलाकों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची तो श्रील प्रभुपाद ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और वहाँ के दृश्य उन्हें अच्छे लगे। उन्होंने कहा, हम खुले मैदान में आ गए हैं, यह कितना अच्छा है। और जब तक हम घनी बस्ती के इलाकों में से निकलते रहे वे नारकीय थे, केवल नारकीय। अब खुला मैदान है, कितना अच्छा है। प्रभुपाद जी अनुभव कर रहे हैं शहर से बाहर निकलने के बाद। हरीश्वरी ने कहा, प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी है हरीश्वरी प्रभु, आप सब आपने दर्शन किया होगा। हरीश्वरी ने कहा, नगर में प्रवेश करना ही आपकी चेतना के लिए बोझ हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, वहाँ कितनी गंदगी रहती है, चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं, लोग नारकीय जीवन जीते हैं। यहाँ देखो कितना खुला और सुहावना है, इसलिए कृषि फार्मों को स्थापित करो। प्रभुपाद जी के हर प्रसंग में एक नया शिक्षा होती थी, भक्तों को समझाने के लिए, निर्देशन देने के लिए। जब रामेश्वर ने इस बात की ओर संकेत किया कि कृषि आधारित सामुदायिक जीवन की व्यवस्था के लिए बहुत पूंजी चाहिए, तो प्रभुपाद ने केवल यह उत्तर दिया कि भक्तों को दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए।
और अन्य लोग हैं उनके सफल ढंग का स्वतः अनुकरण करेंगे। रामेश्वर ने उल्लेख किया कि यद्यपि अमेरिका में मंदिरों के अध्यक्षों में अधिक से अधिक लोगों को इस्कॉन में लाने की व्यग्रता है, किंतु अधिकांश लोग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाते। प्रभुपाद बोले, रामेश्वर स्वामी प्रभुपाद जी के उस समय सर्वेंट थे, साथ में थे काफ़ी समय तक। तो ये जो पूरा प्रसंग है रामेश्वर स्वामी के साथ में चल रहा है। वो कई प्रश्न पूछते हैं प्रभुपाद जी से, माने अनभिज्ञ की तरह। एक जो है संसारिक व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं जानता, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं जानने के लिए। जब प्रभुपाद जी ट्रेन में बैठे थे तो उसमें सभी प्रभुपाद जी घेरे हुए थे, पूरे उसी कंपार्टमेंट में घेरे हुए थे और प्रभुपाद से क्वेश्चन सब कर रहे थे और अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद बोले, इसलिए फार्मों की स्थापना करो। जब रामेश्वर इसमें बोलते हैं कि सब हम लोग व्यस्त हैं, लोग भक्त बनाने में मंदिरों में लगे रहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले इसीलिए तो हम बोल रहे हैं करने के लिए। रामेश्वर ने सुझाया कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने घरों में भी वे कुछ कृष्ण चेतना रखें, अपने घर को ही मंदिर बनाएं। प्रभुपाद ने असहमति जताई, नहीं, उन्हें न्यू वृंदावन के फॉर्म पर जाना चाहिए। उन्होंने अपने सजेशन दिए कि लोगों को घर में ही कृष्णा कॉन्शियस को डेवलप करना चाहिए, भक्तों को आगे बढ़ना चाहिए। तो नहीं, उनको फॉर्म हाउस पर जाना चाहिए, जो न्यू वृंदावन है सब जानते हैं, वहाँ लोगों को जाना चाहिए। यदि लोगों को कठोर जीवन में रुचि नहीं है तो वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फार्म पर आ जाएं और अपने घर में सुविधापूर्वक रहें। फार्म पर उन्हें पर्याप्त रोजगार मिलेगा। प्रभुपाद ने कहा कि लोग अधिकाधिक बेरोजगार होते जाएंगे और उन्हें विवश होकर कृष्ण चेतना कृषि फर्मों के सामुदायिक जीवन की शरण में आना होगा। जो प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी आज दिख रही धीरे धीरे करके, प्राय लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि लोग फार्मिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी देखिए 50 साल पहले का है। हरीश्वरी ने कहा, तो हम यह आशा करें कि वर्तमान भौतिक परिस्थितियों से आगे की परिस्थितियां बहुत अधिक खराब होने वाली है। प्रभुपाद ने कहा, वे हो या न हो हमें इसकी चिंता नहीं है, हम लोगों को एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए फार्मिंग का। यद्यपि प्रभुपाद बिना कुछ नाश्ता किए ही बम्बई से चले थे, किंतु वे 4 घंटे लगातार बोलते रहे और तब उन्होंने हरीश्वरी से लंच परोसने को कहा। अन्य भक्त डिब्बे से चले गए, बाकी भक्त वहाँ से दूसरे डिब्बे में चले गए। प्रभुपाद जी को भूख लग गया था। हरीश्वरी प्रभुपाद का सारा व्यक्तिगत सामान कंधे से लटकाने वाले 2 छोटे थैलों में रखता था। एक में 3 जोड़े कपड़े थे और दूसरे में प्रभुपाद की थाली, कटोरी, चम्मच, खाना तिलक और शीशे जैसी चीजें थी। प्रभुपाद जी विरक्त की तरह रखते थे, तुम बाबा जी की तरह। केवल इन्हीं 2 थैलों के साथ प्रभुपाद समस्त विश्व का भ्रमण करते थे। यद्यपि वे एक धनाढ्य अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख थे, यद्यपि वे अपने लिए कुछ नहीं रखते थे और अल्प सामान के साथ यात्रा करते थे। उनके पास जो भी अनुदान आते थे, उनकी पुस्तकों की बिक्री से जो भी लाभ होता था, उनके पास जो भी संपत्तियां थीं, सब इस्कॉन के नाम में था। इतने पर भी जब उस धूल भरी ट्रेन की यात्रा में उनके खाने का समय आया तो उनके सेवक ने उनके सामने चांदी की थाली और कटोरियों में सुस्वादु शाकाहारी भोजन परोसकर प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रभुपाद अपने पास कुछ नहीं रखते थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उनके लिए सारी व्यवस्था थी। प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल सिटी से, प्रभुपाद जी एक बार हवाई में यात्रा कर रहे थे, लोकल है, तो जहाज में कुछ खाने का टाइम हो गया था। तो जो चालिका होती है उसका ट्रेन के जहाज के, जिसको हम लोग एयर होस्टेज बोलते हैं, सब पूछे कि अब कुछ चाहिए स्वामी जी। प्रभुपाद जी नहीं, हम लोग बाहर के नहीं खाते हैं। तो कुछ था नहीं भक्तों के पास, थोड़ा सा मुरमुरा था एक उसमें जो होता है ना सिल्वर फॉइल में, थोड़ा मुरमुरा लेके वैसे रखे थे थैले में डाल करके।
तो भक्तों ने मुरमुरा निकाल के दिया प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी लिए, 2-4 मुट्ठी फाँके, फिर उसके पीछे से खिसका दिए भक्तों को, लो तुम खा लो इसको। तो वो खाते हुए देख करके बड़ा प्रभावित हुई जो एयर होस्टेस थी, और आई उसमें से, जो भक्त खा रहे थे उसमें से एक मुट्ठी निकाल के फाँक लिया। पूछिए क्या चीज़ है? तो बोले कि मुरमुरा इसको बोलते हैं। भक्तों ने बताया मुरमुरा बोलते हैं। तो फिर वो बड़ा प्रभावित हुई, तो उसने बोले कि मैं कुछ लाऊं आप खाने के लिए? तो बोले कि नहीं नहीं हम लोग ने खाएंगे नहीं। फिर प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप दूध पीना चाहेंगे? गर्म दूध है। बोले हाँ ठीक है दूध पी सकते हैं। तो फिर दूध मांगे तो लेकर दी गर्म दूध से, जो जल्दी प्लेन में गर्म दूध देते नहीं है, लाकर दी। तो भक्तों ने प्रभुपाद जी से बोले प्रभुपाद जी बड़े प्रभावित हो गई हम लोगों से। आप देखें तो प्रभुपाद जी बोले कि माताओं, जो स्त्री होती है उनके माता की हृदय होता है, वो जल्दी प्रभावित हो जाती हैं सेवा करने के लिए। पूरा ऐसे उनको संकेत दिए। तो प्रभुपाद जी हर तरह से बड़ी सिंपलिसिटी से चीज़ को स्वीकृति देते थे, चल ग्रहण करते थे। इसलिए प्रभुपाद अपनी सीट पर पालथी मार कर बैठ गए। उनके सेवक ने उनके सामने स्टेनलेस स्टील का टिफिन बॉक्स रखा, और वे बताने लगे कि उसके किस खाने में से उन्हें क्या चाहिए। टिफिन के खानों में सब्जियां थी, पूड़ियाँ थी, फल थे और मिठाइयाँ थी। जब प्रभुपाद को जो पसंद था उसे उन्होंने ले लिया और वे खाने लगे। तो उन्होंने हरी शौरी से आग्रह किया कि वह भी प्रसाद ग्रहण करे। जब वे दोनों खा चुके और अवशिष्ट खा गए, हरी शौरी ने शेष भक्तों में बांट दिया। तो प्रभुपाद विश्राम करने लगे, उस ट्रेन में कंपार्टमेंट हो गए। तीसरे पहर प्रभुपाद के छोटे से कंपार्टमेंट में और अधिक भक्त इकट्ठे हो गए, और रामेश्वर स्वामी ने जो मुद्दे उठाए थे अधिकतर उन्हीं के उत्तर के रूप में प्रभुपाद का धर्मोपदेश चलता रहा। रामेश्वर ने कहा, जहाँ तक मस्तिष्क के धुलाई या हृदय परिवर्तन कर देने की बात है, उनका दावा है कि हमारी जीवन शैली भक्तों को अपना बनाकर उन्हें दुनिया से विलग कर देती है। प्रभुपाद जी से रामेश्वर महाराज क्वेश्चन करते हैं कि जो हम लोग धुलाई की बात करते हैं, चेतना धुलाई की बात करते हैं, हम भक्तों को दुनिया से अलग कर देती है इस प्रकार से व्यवहार करने से। प्रभुपाद ने कहा, हाँ हमें तुमसे मिलने जुलने में घृणा होती है। कोई भी भद्र पुरुष गुंडों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। कौवे कभी बतखों तथा हंसों के बीच रहना पसंद नहीं करेंगे, और नहीं हंस कौवों के बीच रहना चाहेंगे। यह प्रकृति के विभाजन है। एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोले संकेत दिए कि हम लोग का वर्ग अलग हो जाता है, हम लोग का अलग ही रहना चाहिए इन लोगों से। रामेश्वर, उन लोगों के पास 5 या 6 परिस्थितियों की सूची है। उनका कहना है कि यदि ये सभी परिस्थितियां एक साथ विद्यमान हो तो मस्तिष्क के धुलाई के लिए यह उपयुक्त वातावरण होता है। उनका कहना है कि हम अपने सदस्यों पर इन्हीं परिस्थितियों को थोपते हैं। प्रभुपाद, हाँ हम बुरे को अच्छा बनाने के लिए मस्तिष्क धुलाई करते हैं। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण पिताई गौ सुंदर की, यही हमारा धंधा है। हम मस्तिष्क से सारी धूर्तता ढो डालते हैं। तुम्हारा मस्तिष्क सारी रद्दी वस्तुओं, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा धूर्त कीड़ा से भरा पड़ा है, अतः हम उन्हें धो रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम स्त्वाम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तना हृदय अंतः स्थितो ही अभद्राणी। अभद्राणी का अर्थ है खराब वस्तुओं की धुलाई या सफाई होनी चाहिए। क्या तुम अपना घर नहीं साफ करते? क्या तुम अपना कमरा नहीं साफ करते? क्या इसे मस्तिष्क की धुलाई कहेंगे? यदि तुम अपना कमरा अच्छी तरह साफ करो तो तुम्हें दोष कौन देगा? किंतु तुम इतने धूर्त हो कि हम पर दोषारोपण करते हो। आप यह कूड़ा करकट क्यों साफ कर रहे हैं? हम कूड़ा करकट साफ कर रहे हैं और तुम विरोध कर रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धि है?
किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कूड़ा करकट साफ कर देते हैं। सफाई करना सभ्यता का नियम है, वही हम कर रहे हैं। रामेश्वर महाराज ने बोले थे कि लोग चर्चा करते हैं आपस में कि तुम्हारे जो गुरु जी हैं ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे सफाई करते हैं कि तुम लोग अलग हो जाते हो समाज से। तो उसी पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार तुम सचमुच अछूत हो। अब हम तुम्हारा स्पर्श करने आए हैं, अतः तुम सफाई करो, पहले साफ बनो। भारतीय सभ्यता के अनुसार कुत्ता अस्पृश्य है, किंतु वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। एक समय प्रभुपाद जी 1975 में दिल्ली में प्रवचन दे रहे थे। तो प्रभुपाद जी की कोई एक शिष्या थी, नाम भूल रहा हूँ, तो उस क्लास में उनके पिताजी माताजी बैठे थे, आए हुए थे। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोल रहे थे, ऊँट गधा बिल्ली सब बोल रहे थे, कुत्ते बोल रहे थे, पढ़ाई बोलते हैं। तो बाद में उनके जो पिताजी माताजी थे बोले कि ये क्या स्वामी जी हैं, खाली पूरे क्लास में गधा ऊँट कुत्ता बोलते रहे। तो वो माताजी प्रभुपाद जी से बोले कि हमारे पिताजी इसे बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो, ये जो जब तक से कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा, अंदर से कूड़ा बाहर नहीं निकलेगा, तब तक से राधे राधे समझ में नहीं आएगा। अतः तुम अस्पृश्य हो, अतः हमें तुम्हारे मस्तिष्क की धुलाई करनी है। जब तक तुम्हारा मस्तिष्क धुल नहीं जाएगा, तुम कृष्ण को समझ नहीं सकते। मनुष्य अपनी संगति से जाना जाता है। तुम कुत्ते के साथ सोते हो, कुत्ते के साथ खाते हो, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कुत्ता है। तो तुम्हारी धुलाई सफाई तो होनी ही चाहिए। स्पष्ट। रामेश्वर, किंतु उनकी दलील यह है कि अमेरिका में मापदंड यह है कि आपको विविध क्षेत्रों में पारंगत होना चाहिए, जैसे विज्ञान, संगीत, कला और साहित्य, संस्कृति और शिक्षा का यह मापदंड है। उन्हें यूरोप में पुनर्जागरण की धारणा से प्राप्त हुआ है, किंतु अपने हरे कृष्ण आंदोलन में हम अपने आप को इन चीज़ों से अलग कर रहे हैं और केवल एक तरह का साहित्य, कृष्ण साहित्य ही पढ़ रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं व्यवहारिक जीवन में, प्राय आप जाइए ग्रामीण में, जाइए अपने परिवार में जाइए, तो हम लोग को अलग मानते हैं, लोग अलग लोग हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं इस पर, प्रभुपाद, यह दूसरे प्रकार का साहित्य संस्कृति नहीं है। जब ही तुम बदल जाते हो तो वह संस्कृति नहीं रहती, वह मनोधर्म हो जाता है, मानसिक कुचक्र। हाँ, हम तुम्हारी इन निरर्थक बातों को बंद करना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जो बुद्धिमान है वे हमारे साथ आ जाएंगे, आप भी आ जाइए। रामेश्वर ने आपत्ति उठाई कि कृष्ण चेतना युक्त बच्चे पब्लिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे बचा लिए जा रहे हैं, उन्हें बच गए वो। रामेश्वर ने पूछा, किंतु यदि वे जीवन में बाद में बदलना चाहे तो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे जीवन में प्रारंभ से कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। जीवन की यही पूर्णता है। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही पूर्ण बन गए हैं और तुम स्कूलों और कॉलेजों में जाकर नितांत असभ्य बनते जा रहे हो। कुत्तों और बिल्लियों की तरह नंगे होकर सड़क में मैथुन कर रहे हो। तो ऐसी शिक्षा का क्या मूल्य है? इन स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दो। जितनी जल्दी वे बंद हो जाएं, उतना ही मानव जाति के लिए अच्छा होगा। पीछे एक माता जी मिली थी अभी, उन्होंने PhD किया JNU से। वो पूरी वृत्तांत बता रही थी क्या स्थिति उनकी बनी हुई है। बोली मैं बहुत प्रयास करती थी कुछ प्रसाद खिलाने के वो लड़कों लड़कियों को, लेकिन वो समझ में नहीं आता था। तो प्रभुपाद जी प्रामाणिक बोल रहे हैं। रामेश्वर, उनका कहना है कि यदि हमारे सदस्य भद्र पुरुष हैं तो वे हवाई अड्डों पर जाकर लोगों को तंग क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं, वे तंग नहीं करते, वे शिक्षित बनाते हैं। जब किसी चोर को सलाह दी जाती है कृपया चोरी मत करो, तो वह इसे तंग करना मानता है।
किंतु यह सदुपदेश है। रामेश्वर, उनका कहना है कि यह उनके निजी जीवन का हमला है। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकार है कि वह जैसा चाहे वैसा सोचे। हम लोग एक समय, काफ़ी समय पहले गए थे इधर लोधी गार्डन में सुबह प्रभात फेरी कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ बहुत लोग से घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो एक आर्मी के बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो हम लोग झगड़ गया कि आप लोग सब नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हो, हल्ला मचा रहे हो, इधर सबकी स्वतंत्रता भंग कर रहे हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, आप लोग सुर मचा रहे हो। तो ये प्रवृत्ति लोगों की होती इस तरह से बोलने का, सोचने का। प्रभुपाद, हाँ, अतएव मुझे भी इस तरह से सोचने और पुस्तकें बेचने का अधिकार है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे तुम्हारा स्वतंत्र रहने का अधिकार है, मेरा भी अधिकार है किताब बेचने का। रामेश्वर, अतः यदि मैं आपके दर्शन को नहीं सुनना चाहता तो आप मुझ पर उसे थोपते क्यों हैं? प्रभुपाद जी, यह थोपना नहीं है, यह अच्छा दर्शन है, हम उसका प्रचार कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, आपको इससे लाभ होगा। और उनको लाभ हो रहा है। जो लोग हमारा साहित्य पढ़ रहे हैं वे लाभान्वित हो रहे हैं। आप बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाकर क्यों प्रचार करते हैं? कृपया आइए, खरीदिए। आप अपनी तथाकथित अच्छाई हम पर क्यों लाद रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? घंटों तक इस तरह का वाग्युद्ध चलता रहा। रामेश्वर कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर तर्कों के बाण चलाते रहे और श्रील प्रभुपाद उनको पराजित करते रहे। प्रभुपाद ने उन तर्कों को बचकाना और मूर्खतापूर्ण बताया और उन्होंने उस भौतिकवादी मनोवृत्ति की तीव्र आलोचना की, जहाँ से उसका उदय होता है। शास्त्र तथा तर्क से उन्हें सिद्ध किया कि भक्तों में कोई अच्छे गुण नहीं होते और ईश्वर चेतना की अभाव में वे पशुओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी आलोचना मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य के प्रति अज्ञान की सूचक है। ट्रेन मनमाड, जलगांव, खंडवा तथा अन्य छोटे छोटे नगरों और जंक्शनों पर रुकती हो गई और प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के लिए दिन बड़ी शीघ्रता से चर्चा में बीत गया। प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बचाव में तल्लीन थे। उन्हें चैतन्य के पक्ष में लड़ने में आनंद आ रहा था। निस्संदेह वे मुख्यतः अपने शिष्यों के लाभ के लिए बोल रहे थे, किंतु उसके भी आगे वे सभी प्राणियों के लिए अपनी दया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त कर रहे थे। प्रभुपाद ने आगे कहना जारी रखा, वे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए इतना सारा धन व्यय कर रहे हैं, वे यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो वर्षा कैसे होगी? युद्ध होगा, विध्वंस होगा। यह नितांत गंदी सभ्यता है। वे हर एक को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सबकी आत्मा का हनन कर रहे हैं। यह नीति अंधे का अंधे को रास्ता दिखाने के समान है। हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ आने पर भी हमें कृष्ण के नाम पर धंधा करना है। कुत्तों की भौंकने दो, चिंता नहीं करते। यदि हम कृष्ण के प्रति निष्ठावान बने रहें तो हमारी यही विजय है। बाहरी परिणाम उतने महत्व का नहीं है। हमें कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करना है। निस्संदेह हम अच्छा परिणाम देखना चाहते हैं, किंतु यदि परिणाम अच्छा न भी हो तो हमें चिंता नहीं है। हमें कृष्ण के प्रति निष्ठावान रहना है कि हमने बिना किसी को धोखा दिए भरसक प्रयत्न किया है। यदि हमारा धर्म है, सेवक के रूप में हम अपने स्वामी को धोखा नहीं देंगे। फल मिले चाहे न मिले, भक्त को फल मिले तो वह दुखी नहीं होता। चेतन महाप्रभु कहते हैं, कोई चिंता नहीं है, मैं हरिनाम वाराणसी से लाया हूँ, किंतु यहाँ सभी मायावादी हैं। अतः यदि वह नहीं स्वीकार किया जाता तो ठीक है, मैं उसे वापस ले जाऊंगा, किंतु हमें अपना प्रचार कार्य पूरी शक्ति लगाकर करना है कि कृपया इसे स्वीकार करें। यही हमारा लक्ष्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम किसी चीज को परास्त करना हो तो फिर महामंत्र बोल देना होता है। श्रील प्रभुपाद को वार्ता धीरे धीरे जप में बदल गई। कुछ देर तक वे जप करते रहे, फिर दूसरी बात पर बोलने लगते हैं बैलेंस बनाने के लिए। जी ट्रेन में हो रहा है। रामेश्वर स्वामी एक के बाद एक विवाद उठाता गया। वह सीधे प्रभुपाद के मुख से उनकी बात सुनकर अपनी धारणा और धर्मोपदेश की योग्यता को दृढ़ बनाने की उत्सुक था। रामेश्वर ने कहा, प्राय वे कहते हैं कि हमारी चिंता का विषय धर्म नहीं है, प्रत्युत हम मस्तिष्क की धुलाई या मानसिक नियंत्रण करना चाहते हैं। आप प्रतिदिन कई घंटे जप कीर्तन करते रहते हैं। प्रभुपाद तेज स्वर में बीच में बोल पड़े, तो तुम्हें इससे क्या, यह मेरा काम है, तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? रामेश्वर, किंतु जब युवा जन घंटों जप कीर्तन में लग जाते हैं तो आप उन्हें स्वयं सोचने का अवसर नहीं देते। प्रभुपाद जी, तुम सब चोर हो, तुम अपहरण करना चाहते हो, तो मैं तुम लोगों को अवसर क्यों दूं? वे कीर्तन कर रहे हैं और तुम आरोप लगा रहे हो कि उनके मस्तिष्क की धुलाई हो रही है। तुम उन्हें कीर्तन न करने के लिए कहते हो, ये तुम्हारा काम है, किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। रामेश्वर, किंतु वे कहते हैं कि इससे उनके सोचने की स्वतंत्रता छीन जाती है। प्रभुपाद जी, यह बात विवादग्रस्त है। तुम स्वयं उनकी स्वतंत्रता छीनना चाहते हो और फिर हम पर आरोप लगा रहे हो। प्रभुपाद ने कहा कि पहले इस बात की परीक्षा होनी चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त नियम धर्म है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ईश्वर को हम क्या नाम देते हैं। यदि हम कृष्ण कहें तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे ईश्वर नहीं है। अतएव इसके पहले कि हम कृष्ण भावनामृत को चुनौती दें, एक सामूहिक परिचर्चा और निर्णय होना चाहिए कि सच्चा धर्म क्या है। हम कहते हैं कि ईश्वर एक है और उसके नियम के रूप में हमें जो दिया है वही धर्म है। रामेश्वर प्रभु, किंतु ईसाई कहते हैं कि बाइबिल के अनुसार यदि ईश्वर चाहते कि हम कृष्ण में विश्वास करें तो उन्होंने सिनाई पर्वत पर वैसा कहा होता और उन्होंने ईसा मसीह के माध्यम से कहा होता, जिससे न कहा है मैं ही केवल एक मार्ग हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं, यह तो ठीक है, किंतु ईसा तुमसे इसलिए अधिक नहीं बता सके क्योंकि तुम धूर्त हो। तुम तो उनके इस एक उपदेश का भी पालन नहीं कर सकते कि तुम हिंसा मत करना। यह जीसस क्राइस्ट की मूर्खता नहीं है। चूंकि तुम इतने बड़े धूर्त हो इसलिए तुम उन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए वे तुम धूर्तों से बचते रहे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उसका पालन तुम नहीं कर सकते, तो फिर तुम क्या समझोगे, इसलिए उन्होंने कहना बंद कर दिया। रामेश्वर, वे यह भी कहते हैं कि आप पारिवारिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले, यह ठीक है, हम कृष्ण के परिवार में प्रवेश कर रहे हैं, है ना जी। वो बोल रहे हैं रामेश्वर स्वामी कि बाहर के लोग बोलते हैं कि आप लोगों की पारिवारिक जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो बोले ठीक बोल रहे हैं, हम कृष्ण के परिवार में प्रवेश कर रहे हैं। हरीश्वरी प्रभु बोल रहे हैं, किंतु यदि आप सचमुच भगवान के अनुयायी हैं तो आप परिवारों को क्यों भंग कर रहे हैं कि आपको हर एक से प्रेम नहीं करना चाहिए। रामेश्वर बोले, ईश्वरीय आदेशों में से एक आदेश यह भी है कि हम अपने माँ बाप का आदर करेंगे। प्रभुपाद जी बोले, ये उत्तर दिया कि भक्त अपने माँ बाप की कृष्ण भावनामृत सिखाने के रूप में उनको प्रेम करता है। हरीश्वरी प्रभु, मेरी माँ इसका प्रमाण है। जब मैं घर रहता था तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहना असंभव है। जब मैं बाद में उनसे मिला तो मैं उन्हें बहुत भला लगा। प्रभुपाद, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हयगिरी के माँ बाप का भी यही हाल हुआ। रामेश्वर,
मेरे माँ बाप भी ऐसा ही सोचते हैं। पहले मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, किंतु अब जब मैं भक्त बन गया हूँ, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी, ऐसे अनेक माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का भक्त बन जाना पसंद करते हैं। हमारे शिष्यों में से कोई भी अपने माँ बाप के प्रति अवज्ञापूर्ण नहीं है। क्यों? मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप का अनादर करो। ब्रह्मानंद के दीक्षा समारोह में उसकी माँ वहाँ खड़ी थी और मैंने ब्रह्मानंद से कहा कि पहले अपनी माँ की चरण रज लो, मुझे प्रणाम करो, फिर मुझे प्रणाम करो। अतः पहले उसने अपनी माँ के प्रति प्रणाम निवेदन किया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, अन्यथा वह तुम्हारे समान पुत्र कैसे उपजाती। मैं इसी तरह हमेशा कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि अनादर करो। किसी विशेष दशा में जब माँ बाप राक्षस हो तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए, किंतु यह कभी नहीं कहा परिवार भंग करो। रामेश्वर, मेरे विचार से हम सारे तर्क समाप्त कर चुके हैं। प्रभुपाद जी, पहले तुमने कहा था कि हम भक्तों को खाने पीने से वंचित कर रहे हैं, ऐसा कहाँ है? रामेश्वर, हाँ, ये उनकी दलील है कि हम भक्तों को दिन में केवल 2 बार खाने देते हैं और उसमें मांस नहीं होता और प्रोटीन बहुत कम होता है। बॉयल सब्जियां होती हैं, घिया की सब्जी होती है। प्रभुपाद जी, यह भक्त पर निर्भर है। यदि वह उस तरह का खाना पसंद करता है तो आपको उस पर खास तरह का खाना थोपने का अधिकार नहीं है। तब तो आप जबरदस्ती करते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और वे भिन्न भिन्न तरह का खाना पसंद करते हैं। यदि कोई भक्त दिन में केवल 2 बार खाना चाहता है तो आप उसे 3 बार कैसे खिलाओगे? रामेश्वर, और केवल 4 या 5 घंटे का सोना बहुत कम है। जो उनके हृदय में था सब बात खोल के बोल रहे हैं प्रभुपाद जी से, मौका मिला है। प्रभुपाद जी, हाँ, अधिक सोना समय नष्ट करना है। रामेश्वर, लेकिन इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। प्रभुपाद जी, जिस धूर्त को कुछ करना हो तो वह सोए। नेपोलियन ने केवल 1 या 2 घंटे सोता था, वह इतना व्यस्त पुरुष था। इसी तरह भक्त कृष्ण भावनामृत में बहुत व्यस्त होते हैं। कोई भी महान व्यक्ति बहुत अधिक नहीं सोता। सोना केवल समय की बर्बादी है। यदि कोई अधिक नहीं सोता तो वह उसकी महानता का लक्षण है। जब रामेश्वर स्वामी ने तर्क दिया कि विपक्षी दल के पास हमारे विरुद्ध प्रमाण देने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हमारे अपने भी मनोवैज्ञानिक हैं। पूरे तीसरे पहर और रात होने तक बातों में लगाकर प्रभुपाद ने भक्तों को विश्राम करने को कहा। 10 बजे वे लेट गए और हरीश्वरी उनके पैरों की मालिश करने लगा। इसलिए प्रभुपाद ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, वस्तुतः उनके तर्क पुष्ट नहीं है, अतः यह कृष्ण की योजना मात्र है कि वे हमारी प्रसिद्धि में सहायता बन रहे हैं। इससे हम और अधिक विख्यात हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विरोध तो केवल उपदेश देने का अवसर मात्र है, किंतु कानूनी मुकदमों और अन्य कटु विरोधियों से निपटने के लिए भक्तों को ठीक से धर्मोपदेश और प्रचार करना सीखना होगा और उन्हें आत्मबल में भी मजबूत बनना पड़ेगा। इलाहाबाद की 24 घंटे की यात्रा में प्रभुपाद रात दिन अपने शिष्यों से बातें करते रहे, उन्हें आगे के लिए तैयारी करने रहे। प्रभुपाद जी इलाहाबाद पहुंच गए 12 जनवरी को। वे सब 9 बजे सवेरे पहुंचे और श्रील प्रभुपाद के आधा दर्जन सन्यासी शिष्यों तथा
उनके साथ लगभग 50 भक्तों के कीर्तन दल ने उनका स्वागत किया। वे प्रभुपाद की कार दिल्ली से इलाहाबाद लाए थे और प्रभुपाद ने स्टेशन से मिल 1 की थोड़ी सी दूरी उस कार द्वारा तय की। पैदल और रिक्शों पर बैठे हजारों यात्रियों से सड़कें घिरी थी, जिससे प्रभुपाद की कार बहुत धीमी चल रही थी। अंत में सड़क समाप्त हो गई, किंतु यातायात त्रिवेणी के इर्द गिर्द रेतीले समतल मैदान तक चलता रहा। यहाँ तक कुछ ही दिनों में तंबुओं का नगर बस गया था। 20 लाख यात्री पहुँच चुके थे और प्रतिदिन लाखों और आ रहे थे। भारत के प्रत्येक आध्यात्मिक संप्रदाय का बांस की बड़ों से घिरा तंबुओं की अपना निजी शिविर था। प्रभुपाद की कार जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो वे यह देखकर मुस्कुराने लगे कि उनके शिष्यों की एक मंडली शिविरों में घूम घूम कर हरि नाम कीर्तन कर रही थी। किंतु जब तक उन्होंने शिविरों से भरे सुदूर त्रिवेणी तक के भीड़ वाले मुख्य क्षेत्र को पार नहीं किया, तब तक वे इस्कॉन शिविर नहीं पहुँचे। इस्कॉन के तंबू, जिनमें अधिकांश प्रभुपाद के पहुँचने से लगभग आधा घंटा पहले खड़े किए गए थे, गंगा द्वीप में रेलवे पुल के निकट स्थित थे। वहाँ से त्रिवेणी का स्नान स्थल 20 मिनट पैदल की दूरी पर था। मिलों के प्रबंधकों की ओर से वहाँ साधारण बाहरी शौचालयों, पानी के टोटियों, कपड़ों के पर्दे से बने एक रसोई घर, जमीन में एक सुराख और कुछ ईंटों की व्यवस्था की गई थी। जैसी प्रभुपाद को आशा थी, वहाँ सब कुछ सामान्य कुंभ मेले के अनुरूप सदा था, किंतु शिविर के दूर स्थित होने से उन्हें अप्रसन्नता हुई। और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बिजली की रोशनी उनके क्षेत्र में नहीं पहुंची है, तो उन्हें और अधिक अप्रसन्नता हुई। यदि वहाँ प्रकाश नहीं होगा तो लोग उनके संध्याकालीन कार्यक्रम में कैसे आएंगे। उन्होंने भागवत और गुरुदास को बुलाया, जिन पर इस्कॉन शिविर की व्यस्तता का भार था। वे चिल्लाकर बोले, यह जमीन किसने प्राप्त की? भागवत ने कहा, जब मैं आया था तो यह एक खाली मैदान था। उन्होंने मुझसे कहा, हम आपको यह द्वीप दे रहे हैं, यहीं पर राजपाल है। कल्पात्री महाराज, उसमें कल्पात्री जी बहुत बड़ा फेमस थे यूपी में। कल्पात्री महाराज हैं, महर्षि महेश योगी हैं। मेरा विचार था कि आप यहाँ सभी प्रमुख व्यक्तियों के साथ होंगे। इसलिए प्रभुपाद हंसने लगे, तो अनुभवहीन हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें ठग लिया है। चलो ठीक है, तुम नहीं जानते हो। किंतु बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि भागवत और गुरुदास ने प्रसाद वितरण के लिए पर्याप्त खाद्य नहीं एकत्रित किया था, तो वे क्रुद्ध हुए। उन्होंने भागवत को फिर बुलाया। उन्होंने पूछा, आज रात में प्रसाद का वितरण क्यों नहीं हुआ? भागवत हकला करके, घबरा करके हकला कर बोले, प्रभुपाद जी, मैं नहीं जानता, लोगों ने खाद्य नहीं खरीदा था। प्रभुपाद क्रोधित उठे। एक प्रसंग आता है, एक समय प्रभुपाद जी थे वृंदावन में, तो नोगेंद्र महाराज थे प्रभुपाद जी के पास में। काम से गए होंगे नोगेंद्र महाराज, तो प्रभुपाद जी ने आवाज़ लगाया अपने सर्वेंट को, तो सर्वेंट नहीं था। हम नहीं, 3-4 बार प्रभुपाद जी बोले, नहीं सुना, नहीं आया। तो नोगेंद्र महाराज भेजे प्रभुपाद जी के, जाओ देखो बुलाओ के, कहाँ मर गया। प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में थे, तो ढूंढ के लाए, उससे ढूंढ के लाए। तो प्रभुपाद जी बहुत डांटे जोर से, इतने जोर से डांटे, मैंने काफ़ी अब शब्द बोले सर्वेंट को। तो ये सुन करके नोगेंद्र महाराज भी काँपने लगे ऐसे से, डर करके। तो जब चले गए बाहर, तो बाहर जाओ, जाकर बैठो बाहर, उधर पर घूमो। तो फिर नोगेंद्र महाराज देखे कि प्रभुपाद जी फिर सहज हो गए, फिर पूछने लगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो नोगेंद्र महाराज ने बड़े एहसास किया कि प्रभुपाद जी जब किसी चीज़ को शिक्षा देना होता है तो पूरे उचितता के भाव से क्रोधित होकर के शिक्षा देते हैं, फिर बाद में 1 मिनट में सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने पूछा, आज रात में प्रसाद, प्रभुपाद क्रोधित हो उठे, क्यों नहीं खरीदा गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम अमेरिकी
लोग खूब पैसे खर्चने वाले हो, किंतु तुम केवल उसे बर्बाद करते हो। तुम लोगों के पास खजान का भंडार नहीं है। तुम लोगों ने चावल दाल गेहूं क्यों नहीं खरीदा? इनका भंडार क्यों नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पास से दिमाग है कि नहीं? चावल खरीदने के लिए तुम 5 रुपये टैक्सी का किराया जाने का और 5 रुपये आने का देते हो। ये तुम्हारी मानसिकता है? तुम बेवकूफ़ हो। हर बार जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तुम स्टोर जाते हो और उसे खरीदते हो। तुम नहीं जानते कि किस प्रकार एक बार में पर्याप्त सामान खरीद लेना चाहिए और तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तुम इस तरह नहीं सोच सकते। और तुमने यहाँ रेलगाड़ी के पुल के नीचे ज़मीन क्यों ली है? यह गलती क्यों की है? यहाँ रेलगाड़ी का शोर गुल हो रहा है, यहाँ पंडाल ठीक नहीं रहा है, प्रसाद का भी वितरण नहीं हो रहा है। 20 मिनट तक डांट पिलाने के बाद प्रभुपाद ने भागवत को छुट्टी कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने भागवत को फिर बुलाया। मैं एक अपने सामने घटना बताता हूँ। एक समय जो हम लोग जीके में मंदिर था तो उस समय गुरु महाराज बैठे थे और हम सेवा कर रहे थे। एक तरफ बैठे थे चेयर पर महाराज जी और एक तरफ मैं था, एक ब्रजभक्तिपुर एक साइड में थे, नए थे, हम लोग की दीक्षा नहीं हुई थी उस समय। और एक केशव प्रभु थे, पुराने भक्त जानते हैं, मेंबरशिप डायरेक्टर थे। तो सामने बैठे थे ऐसे गुरु महाराज के, ऐसे महाराज कुछ बता रहे थे तो कुछ बोले, मैं ध्यान में क्या बोले मुझे मैं सुन नहीं पाया ठीक से। तो महाराज उठे और सीधे से एक किक मारे, उनको सीधे नीचे गिर गए। गिरने के बाद कुछ और लगा दिए, महाराज लगा दिए। फिर महाराज बैठ गए और हम लोग बस महाराज बोलते रहे, डर करके क्या बोले। फिर महाराज बैठ गए तो उठ के चले गए। वो तो चले गए तो फिर महाराज बोले को बुला के लाओ उसको। तो हम जब बुलाने को तो आए नहीं, हो वहाँ से भाग गए थे। तो अगर देखा जाए तो अगर गुरु डांटता है तो बहुत कृपा मानना चाहिए। गुरु की प्रशंसा कृपा नहीं माना गया है, गुरु डांटना कृपा माना गया है। चावल खरीदने सॉरी थोड़ी देर के बाद उन्होंने भागवत को फिर बुलाया। उन्होंने भागवत महाराज के संबोधन के साथ आरंभ किया। यद्यपि भागवत सन्यासी नहीं था। यदि आप प्रकाश की व्यवस्था करा सके तो आपका यह काम बहुत अच्छा हो रहेगा। क्या आप यह कर सकते हैं? भागवत ने कहा कि वह कर सकता है और रात तक इस्कॉन शिविर में प्रकाश की व्यवस्था हो गई। यद्यपि अन्य शिविरों की भांति यहाँ भी प्रकाश प्रायः बंद रहता था। पहली रात में इस्कॉन पंडाल में कुछ ही लोग आए। मौसम ठंडा था, आर्द्र था और तूफानी था। श्रील प्रभुपाद ने ठंडे बिस्तर में पड़े रहने के स्थान पर सारी रात अपने डेस्क के पीछे बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सब कपड़े पहन लिए, सिर तक का कोट, चादर, दस्ताने आदि। फिर वे अंधेरे में अपनी डेस्क के पीछे बैठ गए। मिट्टी के तेल से चलने वाले हीटर से तंबू की ठंड जाने वाली नहीं थी। रामेश्वर स्वामी भी अधिकतर जगता रहा। रात में तंबू को झकझोर कर बहने वाली हवा से प्रायः हीटर चलाने वाला प्रकाश बुझ जाता था तो उसे वह बार बार जलाता रहता था। सोचिए कितने तपस्या प्रभुपाद जी का ठंडी में। सवेरे होने तक प्रभुपाद को भयंकर जुकाम हो गया। उनकी नाक बहने लगी और आंखों से पानी जाने लगा। वे स्नान के लिए संगम नहीं गए, किंतु उन्होंने अपने तंबू की बगल के नल के ठंडे जल का इस्तेमाल किया। उनके हाथ पैर सूज गए, जैसा कि उनकी पहले की बीमारियों में भी हो चुका था। जब भक्तों ने सुझाया कि प्रभुपाद शिविर में न रहे तो प्रभुपाद अपनी जिद पर अड़ गए। वे धर्मोपदेश करना चाहते थे। लोगों को उनके शिविर के बारे में जानकारी होने लगी थी और लोग आने लगे थे, इसलिए वे वहाँ रुककर धर्मोपदेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भक्तों के लिए धर्मोपदेश करने का अवसर है, न कि केवल गंगा नहाने के लिए। भक्तगण प्रभुपाद के कमरे में गुरु पूजा और श्रीमद् भागवत के कक्षा के लिए इकट्ठे हो गए। उनके पास प्रभुपाद को पढ़ने के लिए
मलाएं नहीं थी, परंतु प्रभुपाद ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। जब तक वे अपना छोटा व्याख्यान समाप्त करें, सूरज निकल आया था। उन्होंने हरिशौरी से खाट बाहर बिछाने को कहा, जहां उन्होंने विश्राम किया और बाद में धूप में मालिश कराई। मालिश कराते हुए प्रभुपाद ने रेलवे पुल की ओर देखा और कहा कि उन्हें अपने इलाहाबाद में पहले के दिनों से यह पुल याद था। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का 1930 ईस्वी में इस पुल के नीचे उसी गंगा तट में दाह संस्कार किया गया था। उस दिन तीसरे पहर कुछ भक्त मायापुर से आए और पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने प्रभुपाद से शिकायत की कि इस्कॉन पंडाल की व्यवस्था बहुत दिनहीन लगती थी। प्रभुपाद ने उनसे कहा कि उनकी जितनी अधिक पुस्तकें हो सके बेचकर वे कार्यक्रम को उबारने का प्रयत्न करें। अतएव भक्तों ने प्रभुपाद की पुस्तकों की हिंदी संस्करण बेचना आरंभ कर दिया। भक्तगण कीर्तन करते और पुस्तकों का वितरण करते मुख्य सड़क पर वहां पहुंचे, जहां विभिन्न सेवों के शिविर लगे थे और वे धुनी की चारों ओर केवल कौपिन धारण किए बैठे थे। उनमें से अधिकांश के बाल गूथे थे, शरीर भस्म से पूता था और वे बिलिम से गंजे का दम जोर जोर से खींच रहे थे। सड़कों की दूसरी ओर करीब करीब उनके ठीक सामने रामानुज संप्रदाय के वैष्णव के शिविर थे। वे भी त्यागी थे और उनका रूप रंग सेवों जैसा ही था, किंतु उनका व्यवहार अधिक मैत्रीपूर्ण था। भक्तों को देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई और वे चिल्ला उठे, हरे कृष्णा प्रभु। ये प्रसंग था, आगे और भी है तो हम यहाँ संपन्न करते हैं। तो ये पूरे प्रकरण में प्रभुपाद जी कैसे हम डिफेंड कर सकते हैं अपने को भौतिकता से, मायावादियों से, कार्मिकियों से, ये शिक्षा देते हैं। भक्तों में एक दृढ़ संकल्प डालते हैं। हरे कृष्ण। कोई चर्चा? हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज का जो पाठ है वो प्रारंभ हुआ था उस बिंदु से कि 11 जनवरी 1977 का जो दिन था और प्रभुपाद की जो रेलगाड़ी है वो बम्बई से इलाहाबाद की ओर चली। तो उसमें एक तो विशेष बात यह है कि आरक्षण नहीं हो रहा था, गाड़ी में जो है कोई टिकट नहीं मिल रहा था। लेकिन एक जो रेलवे अधिकारी की सौजन्य से क्या हुआ कि एक नया डिब्बा ही जो है प्रभुपाद को मिल गया, नया डिब्बा जोड़ा गया गाड़ी में। तो ये सामान्य घटना नहीं है। और वो डिब्बा जो है केवल प्रभुपाद के उनके शिष्यों के ही लिए था और किसी के लिए नहीं था। पूरे डिब्बे में केवल प्रभुपाद थे और उनके शिष्य थे और कोई नहीं था। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो है एक ट्रेन ही चालू कर दी थी कि अकेले वही बैठेंगे ट्रेन में और वो ट्रेन जो है उनको उनके घर से ऑफिस ले जाएगी, ऑफिस से उनके घर ले जाएगी। कुछ इसी प्रकार की घटना है कि एक डिब्बा ही मतलब जोड़ा गया रेलगाड़ी में, है ना। तो बहुत आश्चर्य की बात है। ये प्रभुपाद के लिए जो है एक विशेष सम्मान की बात है। फिर दूसरी बात जो प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छी बात पकड़ी, क्योंकि जो ब्रेन वॉशिंग जो शब्द है तो ये विदेशी लोगों ने जो निकाला है, ब्रेन वॉशिंग, मस्तिष्क धुलाई। तो उनके कहने का तो मतलब ये होता है कि आप ब्रेन को खराब करते हैं। लेकिन वो शब्द जो है ब्रेन वॉशिंग का जो शब्द है वो प्रभुपाद ने पकड़ लिया। प्रभुपाद ने जो है अपने पक्ष में उसका जो उत्तर निकाल लिया, उसका अर्थ निकाल लिया कि ब्रेन वॉशिंग, आप ब्रेन वॉशिंग कह रहे हैं, है ना, तो हम ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, है ना। जैसे कार वॉशिंग होती है, गाड़ी की धुलाई होती है ना, हाउस वॉशिंग होती है, कमरे की धुलाई और घरों की धुलाई होती है। तो हम जो है ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है बुरा क्यों लग रहा है ना। तो प्रभुपाद ने जो है फिर इस बात को पकड़ करके उन लोगों की जो है बहुत निंदा की। तो प्रभुपाद जो है बड़े जो है निपुण थे, किसी भी बात को जो है पकड़ने में बहुत निपुण थे। और प्रभुपाद की जब रेलगाड़ी जो है बम्बई शहर से जब आगे बढ़ी
तो खुले मैदान से गुजर रही। तो जब रेलगाड़ी खुले मैदान से गुजर रही है तो प्रभुपाद बोले कि अब जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, खुला मैदान बड़ा अच्छा लग रहा है, शहर जो है बहुत गंदा लग रहा है। लेकिन वास्तव में जो पहले के नगर होते थे, प्राचीन काल के जो नगर होते थे, वो देखने लायक होते थे। जैसे मथुरा नगरी, तो भगवान कृष्ण और बलराम जो है 11 साल तक रहे तो ब्रज के जंगलों में रहे, तो उनको जो है शहर देखने का अवसर नहीं मिला। तो जब मथुरा में आए कृष्ण बलराम, तो सब कार्य जो है छोड़ करके सबसे पहले उन्होंने शहर को ही देखना चाहा। कृष्ण बलराम बोले पहले हम शहर को देखेंगे। अक्रूर ने बहुत प्रार्थना की, आप हमारे घर चलो, हमारे घर को पवित्र करो, है ना। और कई कार्य थे और वहाँ ब्रजवासियों को वहाँ उपवन में रोक दिया। तो कृष्ण बलराम जो है मथुरा शहर को देखने के लिए चले। और मथुरा शहर का फिर वर्णन भी हुआ है कि मथुरा शहर कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। क्योंकि उस समय जो है गाड़ियाँ नहीं चलती थी, सड़कों में गाड़ियाँ नहीं चलती थी, है ना। और जो है बहुत ख़राब जो गैस निकलती है और पों पों पें पें जो आवाज़ें होती हैं वो सब नहीं होती थी। तो जो सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी और बहुत अच्छे पार्क होते थे, उद्यान होते थे। और जैसे गऊओं को अब चलने के लिए मतलब मना है, गऊएं रखना मना है, तो वहाँ पर गऊओं की भी बहुत अधिकता होती थी। गाय होते थे, ब्राह्मण होते थे और वेद पाठ होता था। और जो है उनकी अलग अलग बस्तियाँ होती थीं, व्यापारियों की अलग बस्तियाँ होती थीं और उनके जो है अलग अलग मंडल होते थे। और सब जो है शहर में बहुत साफ सुथरा। तो शहर की बड़ी प्रशंसा की जाती है कि जो राजा लोग होते थे तो शहर बनवाते थे और शहर का जो है पालन करते थे। तो ये नगरी बहुत प्रसिद्ध है, देखने लायक, दर्शनीय है। मैंने कृष्ण बलराम सब देखना चाहें तो मथुरा नगर कितना सुंदर होगा कि कृष्ण बलराम जो है देखना चाहते थे। फिर द्वारका नगरी का भी जो है वर्णन हुआ है, कितने सुंदर वहाँ के चौराहे, वहाँ की सड़कें कितने सुंदर हैं। और चलती हैं, केवल रथ चलते हैं तो राजा के ही रथ चलते हैं और बाकी सब लोग पैदल चलते हैं। तो सड़कें जो साफ़ सुथरी रहती हैं, है ना। इस समय क्या है कि हर कोई राजा है, हर कोई गाड़ी में चलता है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा ही राजा है, तो हर कोई राजा है, हर कोई गाड़ी रखता है, हर कोई, है ना। तो इस तरह से जो है पानी का प्रदूषण हो रहा है और हवा का प्रदूषण हो रहा है और अन्न का प्रदूषण हो रहा है, हर चीज़ प्रदूषित हो रही है ना। तो प्रभुपाद जो है शहर से नफरत करते हैं। जब गांधी जी बम्बई गए, नहीं क्षमा करें, गांधी जी जब लंदन गए तो लंदन में उनसे पूछा गया, गांधी जी से पूछा गया कि आपको कैसा लगा लंदन। तो गांधी जी बोले बड़ा अच्छा लगा लंदन, और मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसी प्रकार की सुविधाएं मिलें जैसे लंदन में मिल रही हैं। लेकिन जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आपको लंदन कैसा लगा, तो प्रभुपाद ने कहा कि बेकार, ये तो नरक है। प्रभुपाद ने, लंदन तो नरक है, यहाँ पर क्या है, कागज़ है और प्लास्टिक और क्या है, और कुछ नहीं है, बेकार है। तो ये प्रभुपाद की दृष्टि। तो गांधी जी के पास वो दृष्टि नहीं थी कि वो आध्यात्मिक जगत किससे तुलना कर सकें कि ये भौतिक संसार कितना दूषित है, कितना गंदा है। लेकिन प्रभुपाद के पास दृष्टि थी आध्यात्मिक दृष्टि। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो देखते थे कि बैकुंठ की तुलना में ये लंदन जो कितना बेकार है ना। तो ये शहर है, तो शहर जो है सबसे ज़्यादा दूषित, जहाँ की शिक्षा भी दूषित है ना। तो प्रभुपाद ने भी कहा कि विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाएँ, ज़्यादा अच्छा है, जितना अच्छा है, जितना जल्दी ये विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद कर दिए जाएँ उतनी अच्छा है। क्योंकि इनमें पढ़ करके लोग जो है और ज़्यादा पशु बन रहे हैं। तो उनकी चेतना क्या है कि जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है। फिर तो ईश्वर की बात तो बहुत दूर हो गई है, अपने को ही नहीं मानते हैं। हम ईश्वर के जो अंश हैं और वो शाश्वत अंश हैं। हमारा पिछला जीवन था, हमारा अगला जीवन भी रहेगा, हमें कर्मों के अनुसार ये जीवन प्राप्त हुआ है, अभी इस कर्म के अनुसार अगला जीवन प्राप्त होगा। ये सब कोई शिक्षा ही नहीं है। ये शिक्षा नहीं तो पशु बना रहे हैं लोगों को और नरक में ले जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं विश्वविद्यालय और विद्यालय अगर बंद कर दिए जाए जितनी जल्दी, उतनी अच्छा है कि नरक में जाना बंद हो जाए। तो लोग सोचते नहीं कि नरक में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है बड़े अच्छे जो है ये बातें मतलब ये उठाई हैं। और रामेश्वर स्वामी का जो है बड़ा अच्छा भाव है
ये जो है इस्कॉन के जो है विरुद्ध है, जो तर्क देते थे और प्रभुपाद फिर उन तर्कों को निरस्त करते थे, प्रभुपाद उन तर्कों को उत्तर देते थे। तो रामेश्वर स्वामी ने जो है ये बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है, जैसे कि प्रचार कार्य किया जाए। तो ये प्रचार करने के लिए अच्छा है तरीका कि आप लोग जब बाहर जाते हैं तो लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, आपके पास उत्तर नहीं होते हैं, तो आप यहाँ आकर के जो है इन प्रश्नों को उठाएं, इन प्रश्नों का जो है उत्तर प्राप्त करें, ताकि आप अच्छे प्रचारक बन सकें। अच्छे प्रचारक बनने के लिए भी आपको जो है उनके तर्कों को प्रस्तुत करना होता है कि वे लोग ऐसा कहते हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं, इसका क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है, और प्रभुपाद जो है उनके उत्तर देते हैं। तो बड़ा अच्छा तरीका है। हरे कृष्णा। माइकल। आपने जो टेम्पल कमांडर लड़का था, क्या नाम बताया उसका? केशव। टेम्पल कमांडर नहीं, टेम्पल कमांडर रहा वो, इलम डायरेक्टर। हाँ हाँ सॉरी, हाँ लाइन मेंबरशिप डायरेक्टर रहा था वो। तो हम वैदिक शास्त्रों से पढ़ते हैं कि पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे और गुरु लोग अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को अपने बच्चों की तरह ही ध्यान देते थे, उन पर प्यार भी करते थे और कभी कभी डांट भी देते थे और चपत भी लगा देते थे। तो और जो शिष्य लोग थे वो सहन करते थे, जिसके कारण फिर उनको गुरु का कृपा मिलती थी और वो बड़े बड़े विद्वान होकर के और बड़े भक्त बन करके गुरुकुल से जाते थे वो। लेकिन आज कलयुग में जब महाराज ने उसको डांटा कि चुप करो, तो वो 2-3 दफा कहने के बावजूद भी चुप नहीं हुआ वो। अंत में उनको गुरु का अधिकार है, पिता, गुरु तो पिता है, शिष्य बच्चे हैं उसके, तो उसने, महाराज ने उसको थोड़ी धीरे से ऐसे करके टांग मारी थी उसको, जिसका उसने बहुत बुरा माना। और उसका रिजल्ट क्या निकला? गुरु के प्रति उसका द्रोह हो गया और अभी स्पिरिचुअल लाइफ में रहा ही नहीं वो। किसी तरीके से वो अमेरिका चला गया, अमेरिका जाकर के फिर दोबारा 2 महीने के लिए यहाँ पर आया और झूठ बोल करके उसने शादी भी कर ली किसी वकील की लड़की के साथ। झूठ बोला, मैं अमेरिका में ये करता हूँ, वो करता हूँ। 20 साल पहले मुझे वो मिला, मेरे घर में आया था वो। तो उसकी घरवाली ने बोला ये बिल्कुल फराड़ा आदमी है, झूठा है, निकम्मा है, सब क्या क्या नहीं बोला उसने। उसके बाद कहती मैं उसको छोड़ वृंदावन जा रही हूँ, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी। अभी ना वो घर का रहा, ना वो घाट का रहा, ना कोई नौकरी, ना कोई स्पिरिचुअल लाइफ, सारी स्पिरिचुअल लाइफ उसकी बेकार चली गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा आदमी, गुरु आपको कुछ आपके भले के लिए कहता है तो उसको सहन करो, तभी आपको कृपा मिलेगी। अदरवाइज ना दुनिया के रहोगे ना घाट के रहोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ई जो प्रपाद लीला अमृत